बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम्स। आज हमने मियोसिस का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, वो है सिग्निफिकेंस एंड एरर्स इन मियोसिस। सिग्निफिकेंस यानी इसकी क्या अहमियत है, मियोसिस अगर नहीं होगा या अगर होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद इसके हम एरर्स डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 1890 में अगस्त वाइसमैन ने इसकी जो है इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी। इसने कहा था कि अगर एक तो ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर की मेंटेनेंस करवा रहा है और साथ साथ वेरिएशन भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर किस तरह होती है, सबसे पहले एनिमल्स में बात कर लेते हैं। एनिमल्स में मदर सेल्स डिप्लॉइड मदर सेल से हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल अलहदा प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल अलहदा प्रोड्यूस होते हैं। इनसे प्रोड्यूस होने के बाद इनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनता है। हैप्लॉइड सेल बनने के बाद मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे फर्दर न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी डेवलप होता है। इस सारा प्रोसेस जो कि एनिमल्स में एक न्यू एडल्ट बॉडी बना रहा है, ये मियोसिस की बदौलत है कि मियोसिस ही इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फंजाई और प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स में जब भी रिप्रोडक्शन का अमल होना होता है या रिप्रोडक्शन आगे फर्दर होनी होती है तो इनमें भी मियोसिस होता है और आगे जर्म सेल्स या आगे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट या न्यू बॉडी बनाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी यही होता है। प्लांट्स में हमारे पास दो फेजेस आ जाते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट, जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। एक जनरेशन हमारे पास डिप्लॉइड होती है और एक हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट हमारे पास डिप्लॉइड जनरेशन है जो कि फर्दर मियोसिस में जाता है। मियोसिस से हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, फर्दर आगे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करवा के गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये था हमारा मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन। के जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखा जाता है। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। पहले हमने मियोसिस में डिस्कस किया था कि किस तरह क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज होता है। तो उस एक्सचेंज की बदौलत जो कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है, उसकी बदौलत डिफरेंट टाइप्स की जनरेशन, डिफरेंट टाइप के वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब फॉर एग्जांपल एक पेरेंट में कैरेक्टर है हाइट का, दूसरे पेरेंट में इतना हाइट का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जब इनके आपस में फ्यूजन होगा, गैमीट्स का जाइगोट बनेगा, न्यू बॉडी इंडिविजुअल होगी, उसमें न्यू कैरेक्टर, न्यू वेरिएशन हमें मिलेगा। इस तरह की वेरिएशन सिर्फ हमें मियोसिस में मिलती हैं, इसके अलावा हमें माइटोसिस में कोई इस टाइप की वेरिएशन नहीं मिलती। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एरर्स की। एरर्स में आता है कि कोई चेंज या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मियोसिस में क्या इसका इफेक्ट हो रहा है। एक टर्म हमने पढ़ी थी डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता था, एनाफेज में जो आपस में क्रोमोसोम्स जुड़े होते थे उसके सेपरेशन को हम डिसजंक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब डिसजंक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ क्रोमोसोम्स आपस में टूट जाते हैं, आपस में से अलहदा नहीं हो पाते। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। कि इक्वेटोरियल प्लेट से वो अलहदा नहीं हो पाते, टूट नहीं पाते, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ तो वो ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तो वो एक कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की हम बात करते हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अगर डिसजंक्शन का प्रोसेस हो जाता है तो कंडीशन आ जाती है 47 या 45। ये कंडीशन आ जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ भी कॉज हो सकती हैं और एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होती हैं जो कि आगे फर्दर बेबी में या किसी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिग्निफिकेंस और एरर इन मियोसिस का टॉपिक। यहाँ पे हमारा मियोसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।